लॉर्ड, आज फिर से हम चालीसा काल के 11वें दिन में प्रवेश किए हैं। प्रियो, आज का वचन ये है कि आज फिर से उपवास के ही बारे में, फास्टिंग के लिए, इसमें यशायाह का ग्रंथ में आप पढ़ सकते हैं। अध्याय 58 प्रसंग है 3 में लिखा हुआ है। यहाँ पे उपवास क्यों करते हैं? अगर तू ईश्वर से बात कर रहे हैं, हाँ, आप देखते ही नहीं है तो क्यों हम उपवास करें? तपस्या क्यों? जब तो ध्यान ही नहीं देता है तो हमें ऐसा क्यों करना? उपवास के दिनों में हमें कारोबार करते हैं और हमें हमारे मजदूरों को भी हम कठिन काम हम देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उपवास के दिन मतलब हमें उपवास की तरह ही देखना है। और साथ ही साथ सबसे विशेष बात है यह प्रिय जन ये है कि अगर ईश्वर के लिए या फिर कुछ मन्नतें हम मांग के हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें नम्र बनना है। सबसे बड़ी बात है, कठोरता नहीं लाना है। और जो चीज़ के विषय के बारे में हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं उस चीज़ पे हमें ध्यान देना है, ताकि हमारा वो चीज़ें पूरी होने में हमें मदद मिल पाए। जैसे हम चालीसा काल में भी हम हैं, इस समय में हमें विशेष ध्यान क्या देना चाहिए कि हमें प्रभु यीशु के निकट जाने के लिए विशेष हम ये उपवास फास्टिंग हम कर रहे हैं। प्रियजन, आज यहाँ पर हमें ये विशेष आह्वान कर रही है कलीसिया की कि हमें जो फास्टिंग प्रेयर हम कर रहे हैं तो हमें एकदम अपने आप को दीन समझना है, अपने व्यवहार में चेंज लाना है और हम जो आचरण कर रहे हैं वैसे वो ईश्वर को प्रिय होने पाए। और दूसरी बात, हमें जो भी काम कर रहे हैं, किसी को चाहे वो हमारे घर के सेवक क्यों ना हो, कोई मजदूर क्यों ना हो, उन्हें हमें कोई कठिन कार्य भी करने नहीं देना है, ताकि हमें जो है वो हमसे गलत ना हो और उन्हें भी हम कुछ गलत ना बोलें। ऐसा मतलब कुछ ऐसा कि हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें उनको भी प्रेम करना है, अच्छा व्यवहार करना है, उनके साथ भी नम्र व्यवहार करते हुए हम उपवास प्रार्थना कर सकते हैं। प्रियो, तो ये प्रभु यीशु सीधे सीधे वचनों के द्वारा यह कह रहे हैं कि हमें सिखा रहे हैं नम्र बनना चाहिए। उपवास परहेज के दिन में हमें अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करना, ताकि हम उसके योग्य बलिदान में शामिल होने पाए, ईश्वर के करीब रहें और ये चालीसा काल में हम पूर्ण तरीके से अपने आप को बदलने पाए। उपवास परहेज हमें ऐसा करना चाहिए जिससे के द्वारा हम अपने आप को ईश्वर के निकट ले जाएं। प्रियो, तो आज हम अपने आप से क्वेश्चन करें कि आज हम किस तरह की उपवास प्रार्थना करते हैं। वाकई वो जो कि हमें पवित्र शास्त्र सिखाती है या फिर हम दिखावा के लिए करते प्रार्थना उपवास, ये हमें जानने की आवश्यकता है। आप अपने आत्मा के अंदर झांकिए और ये चीज़ को आप देखिए कि आप किस तरह की उपवास प्रार्थना कर